Jai Hind everyone. We are reading lesson 3rd. We have read part 1, his first flight. We have read that was a story of a young seagull who was very scared of flying. But then with extreme hunger and his mother compelling him, finally he learned to fly. So today we are going to start. Yes ma'am. So today we are going to start part 2, the black aeroplane. The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota airplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. ये जो नरेटर है ये बोल रहा है जो मून था, मतलब हमें यहाँ अभी तक पढ़कर पता चला है जो नरेटर है ये पायलट है और प्लेन उड़ा रहा है। तो वो लिख रहा है कि मून ईस्ट में ऊपर आ रहा था मेरे पीछे, मतलब ये कहाँ ट्रैवल कर रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है ये, और कह रहा है कि ईस्ट में जो मून था वो मेरे पीछे ऊपर उठ रहा था, उग रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे ऊपर के साफ आसमान में तारे चमक रहे थे। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आसमान में कहीं भी कोई बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और पूरे सोते हुए शहर के ऊपर आसमान में अकेले मैं बहुत खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एयरप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, मैं अपना पुराना डकोटा एयरप्लेन उड़ा रहा था ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, फ्रांस के ऊपर से और इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। डकोटा एरोप्लेन जैसे एरोप्लेन का नाम है, फॉर एग्जांपल आप अगर न्यूज़ में सुनते होंगे तो बोइंग विमान है, MiG-21 है, तो ये एयरप्लेन्स के मॉडल्स हैं, एरोप्लेन्स के नाम हैं। तो ऐसे ही एक नाम है डकोटा। तो मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, मैं अपनी छुट्टी के बारे में सोच रहा था और अपने फैमिली के साथ बीइंग मतलब समय गुजारने का के बारे में सोच रहा था, सपने देख रहा था। छुट्टी ली होगी इसने, छुट्टी पर अपनी फैमिली के पास जा रहा था, अपने घर, तो मैं उन्हीं सब के बारे में सोच रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग, मैंने अपनी घड़ी पर नज़र डाली, अपनी घड़ी में देखा टाइम, तो सुबह के 1:30 बजे थे। I should call Paris control soon, I thought. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS-088 here. Can you hear me? I'm on my way to England. Over. मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल को जल्दी ही बता देना चाहिए। कंट्रोल मतलब क्या होता है, अब जब आप सड़क पे हो तो आपको डायरेक्शंस बताने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है, आपको सड़क दिख रहा है, गलियाँ दिख रही हैं, दूसरी व्हीकल्स भी दिख रहे हैं। पर आप अगर पानी में हो, आप एयर में हो, तो वहाँ तो कोई क्लियर सड़क बनी नहीं हुई कि आपको रास्ता पता चले। तो वो रास्ते आपको एक प्री सेट लाइन होती हैं जहाँ पर आपको टाइम टू टाइम हर शहर, हर एरिया में एयर ट्रैफिक कंट्रोल बने हुए होते हैं जो कि आपको गाइड करते हैं। जब वाईफाई यानी कि आप जैसे रेडियो है, फ्रीक्वेंसीज के थ्रू आप उनसे कांटेक्ट करते हैं, तो वो आपको सब कुछ बताते हैं कि आप कहाँ हो, अब आपको कहाँ जाना है, तो आपको टाइम टू टाइम उनको खबर देनी होती है। वही आपको ये बताएंगे कि कोई एरोप्लेन आपसे दूर है, या आप कहीं आगे तूफान तो नहीं है, या आप अपनी रास्ते से आप भटक गए हो, तो इम्पॉर्टेंट होता है कि आप टाइम टू टाइम उनको इन्फॉर्म करते रहो। सेम सीन है व्हेन आप पानी में हो, ओशन में हो, क्योंकि वहाँ पर भी कोई सड़क नहीं है, आपको कुछ नहीं पता। आप जब आसपास देखोगे तो आपको कोई डायरेक्शन समझ में नहीं आएगी, पानी ही पानी दिखेगा। ऑलराइट, तो सिटी दिख रही थी, तो मैंने सोचा कि अब मैं पेरिस कंट्रोल से बात कर लेता हूँ, कांटेक्ट कर लेता हूँ। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जब मैंने अपने नोज मतलब अपने एरोप्लेन के आगे से, आप जानते हो एक वो ट्रायंगल सी आकृति होती है नोज जैसी, तो उसके झांक कर मैंने देखा तो मुझे मेरे सामने बड़े से शहर की लाइट्स दिखाई दी। मैंने रेडियो स्विच ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS-088 हियर। पेरिस कंट्रोल, मैं डकोटा DS-088 बोल रहा हूँ। कैन यू हियर मी? क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। ओवर, मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ। ओवर।
ये ओवर क्यों कहा जाता है, ताकि क्यों जैसे जो टेलीफोन्स हैं, हम मोबाइल फ़ोन्स पर जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, ये 2 वे कम्युनिकेशन होते हैं। आपकी आवाज़ भी जा रही है, आपकी उधर भी आ रही है, तो आपको ये नहीं बोलना पड़ता कि रुको रुको अब मेरी बारी है बोलने की, ठीक है, अपने आप ही आपकी नॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। लेकिन जो इतनी लंबी फ्रीक्वेंसीज के कम्युनिकेशंस होते हैं, ये 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होती। एक बार में एक ही तरफ की फ्रीक्वेंसी जाएगी या आएगी, तो या तो आप बोलोगे और या आप सुनोगे। तो जब आप बोल रहे हो तो आपको उनको ये कहना पड़ेगा कि मैं बोल चुका, अब आप बोलो। तो वो मैं बोल चुका अब आप बोलो का कमांड है ओवर, कि मेरी बात ओवर है अब आप बोलो। तो जब भी आप ऐसे वॉकी टॉकी पर आप ऐसे लॉन्ग फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन को सुनोगे तो आपको ये ओवर सुनाई देगा। तो आप समझ जाइए कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन है, जो कि 2 वे नहीं है, सिर्फ 1 वे है। और ओवर कहने का मतलब है कि अब मैंने अपनी बात बोल ली, अब आपको बोलने के लिए कहा जा रहा है। तो इसने अपनी बात बोली और बोला ओवर। The voice from the radio answered me immediately. Dear 088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. Dear 088, over. तो रेडियो पे तुरंत ही मुझे जवाब मिला कि 088, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, अब आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ना है। मतलब इसने कहा कि मुझे इंग्लैंड जाना है, तो उसने आगे का रास्ता बता दिया कि यहाँ से मुड़ जाओ, और उसने भी कह दिया ओवर। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. मैंने अपना मैप और कंपास चेक किया। कंपास आप जानते होगे ना, वो डायरेक्शन दिखाने वाली सुई होती है। तो मैप चेक किया, कंपास चेक किया, अपने सेकंड और लास्ट, मतलब 2 ही फ्यूल टैंक हैं, तो अभी तक पहले पे चल रहा था, अब मैंने अपने दूसरे फ्यूल टैंक पे स्विच किया, उसको चालू किया और अपने डकोटा को जैसा कि डायरेक्ट किया गया था 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ मोड़ दिया। I'll be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. और मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल ब्रेकफास्ट के टाइम तक पहुंच जाऊंगा, एक अच्छा सा बड़ा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाऊंगा। सब कुछ एकदम सही चल रहा था और वो एकदम आसान उड़ान थी। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get back home. I wanted that breakfast. I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. पेरिस मेरे पीछे 150 किलोमीटर छूट चुका था, मतलब पेरिस से 150 किलोमीटर आगे मैं उड़ाया था। तब मैंने बादल देखे, तूफानी बादल। They were huge, वो विशालकाय थे। They looked like black mountains, वो मेरे सामने आसमान में खड़े हुए काले पहाड़ों जैसे दिख रहे थे, इतने बड़े बादल थे। I knew I could not fly up and over them, मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर से अपना प्लेन उड़ा के नहीं निकाल सकता। And I did not have enough fuel to fly around them to the north or south, और मेरे पास इतना फ्यूल नहीं था कि मैं नॉर्थ या साउथ की तरफ मुड़कर, मतलब अगर आपके सामने कोई बहुत बड़ा रोड़ा खड़ा है तो आप कैसे निकलोगे? आप 4 डायरेक्शन में निकल सकते हो, या तो उसके ऊपर से फलांग के निकल जाओ, या उसके नीचे से निकल जाओ, या उसके दाएं घूम के निकल जाओ, या बाईं तरफ घूम के निकल जाओ। तो तूफानी बादलों के नीचे से निकलने का रिस्क तो आप समझ ही सकते हो। तूफान ऊपर से इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बादल जिनके ऊपर से निकलना पॉसिबल नहीं था, और इतना फ्यूल नहीं था, क्योंकि दाएं मुड़ो या बाएं मुड़ो, लंबा रास्ता क्रॉस करने के लिए फिर आपको क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए, तो वो मेरे पास नहीं था। तो मैंने सोचा कि मुझे पेरिस ही वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन मैं घर जाना चाहता था, मुझे घर का नाश्ता खाना था। तो मैंने सोचा कि मैं ये रिस्क लूँगा, और मैंने अपने पुराने इस एरोप्लेन को बादलों के अंदर घुसा दिया। इसके आगे तूफान में घुसने के बाद क्या हुआ, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।